जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सरस्वती मैया गई और पात्र ढूंढने लगी। इस संसार में हर व्यक्ति जो भी अच्छा करने वाला है या बुरा करने वाला है, लगता है कि हम करते हैं, लेकिन किसी न किसी का यंत्र है। दो तरह की शक्तियां संसार में काम करती है, आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति। जिसके जीवन में आलस्य, प्रमाद, घृणा, शंका, द्वेष ऐसी वृत्तियां हैं, ये भी उसकी पात्रता है। आसुरी शक्तियां उसको अपना वाहक बना लेती है। वो बार बार कहेगा मुझे पता नहीं कब मैं गलत क्यों कर जाता हूं, रोज संकल्प लेता हूं, मुझसे हो जाता, हो नहीं जाता, आपसे करा लिया जाता है। आसुरी शक्तियां आपको करा रही है। और जिसके अंदर प्रेम, संवेदना, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा, आस्थे ऐसे सद्गुण हो, दैवी शक्तियां उनसे काम करवाती है। तो अब निर्णय ये करना है कि हम किसके वाहक हैं। दैवी शक्तियों को अपने ऊपर काम करने की छूट दे रहे हैं या आसुरी शक्तियों को? हम तो गुलाम हैं निश्चित रूप से, अपने मन से नहीं हो रहा, कराया जा रहा है। कई लोग कहते हैं ना, अरे मैं उतना नहीं भी करता हूं, अच्छे अच्छे काम मेरे हाथ से होते चले जाते हैं, मेरा नाम भी होता चला जाता है, ये कराया जा रहा है। और कई ये कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूं, मुझसे गाली निकल जाती है, मैं लड़ जाता हूं, मैं सिर फोड़ लेता हूं, फोड़ देता हूं, गड़बड़ी हो जाती है मुझसे। आसुरी शक्तियां आपसे काम करती। तो मंथरा ऐसी ही है, आसुरी शक्तियों की वाहक। नाम मंथरा मंदमती कहेंगे अजस पिटाई मंथरा मंदमती। दो तरह की मति है, सदमती और मंदमती, दुर्मति। उसको मंदमती यहां कहा। सदमती वाले वो होते हैं जो गिरों को उठाना, उठों को चलाना और चलते हुए को दौड़ते हुए देखकर आनंदित होते हैं, वो सदमती वाले होते हैं। और मंदमती वाले कैसे होते हैं? उठों को गिराना, गिरों को कुचलना और कुचले हुए को तड़पते हुए देखकर जो आनंदित होता है, वो समझ ले कि नर पामर है, असुर है और मंदमती है। तो ऐसी ही मंदमती मंथरा। और मंदमतियों की आज कमी नहीं है। बहुत सारे लोग आसुरी शक्तियों के वाहक बन जा रहे हैं। विचार इतने विकृत होते चले जा रहे हैं कि समाज की समस्या अचिंत्य चिंतना जाता योग्याश्चरणास्तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह कलेश नासिका। कि सारे बीमारियों, सारे संकटों, सारे परेशानियों की जड़ हमारा चिंतन है और बिगड़ा हुआ चिंतन है। हमने सुना अब आजकल लोग पेट से परेशान नहीं है कि पेट कैसे भरेगा, पेटी से परेशान है कि पेटी कैसे भरेगा। एक भिखारी गया नारद मुनि के पास, नारायण नारायण बाबा। तो नारद मुनि बोले क्या बात है भिखारी? बोले बाबा भीख मांग मांग के मैं परेशान हो जाता हूं, काम चल नहीं रहा, बिजनेस मेरा ठीक से नहीं चल रहा। पहले चलता था, मैंने गाड़ी घोड़ा भी खरीद लिया था, लेकिन आजकल ये भिक्षाटन का काम ठीक से हो नहीं रहा। एक चिट्ठी लिख दीजिए कुबेर जी के नाम, तो कुबेर जी को मैं दे दूंगा और वो तो देवताओं के खजांची है, उन्हीं से मैं मांग लूंगा जितना चाहिए। नारद मुनि बोला इतना बेचारा बोल रहा है तो चलो एक चिट्ठी लिख दिए, प्रिय कुबेर जी भिखारी को इसकी झोली में जितना है उतना डाल दीजिए। अब वो कुबेर जी के पास भिखारी पहुंचा, कुबेर डालने लगे, कुबेर का खजाना खाली हो गया, लेकिन उसकी झोली नहीं भरी, उसकी झोली नहीं भरी। कुबेर जी ने तुरंत खबर भेजा, नारद मुनि किसको भेज दिया, ये कैसी झोली लेके आया है?
आपने कहा था झोली भर दीजिएगा, हमने सोचा कुछ डालेंगे झोली भर जाएगी, पूरा देवलोक का खजाना खाली हो गया, लेकिन उसकी झोली नहीं भरी। नारद मुनि भी शक्ति में आ गए, आकाश मार्ग से तुरंत पहुंचे। नारद मुनि जब वहां आए, बोले झोली दिखाओ, क्या है तुम्हारी झोली में? देखा, उसमें आदमी की खोपड़ी थी, उसमें एक आदमी की खोपड़ी थी। नारद मुनि ने कहा, ओहो, समझ गया मैं, दुनिया की कोई भी झोली भर सकती है, लेकिन आदमी की खोपड़ी नहीं भर सकती। वो तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, कितना भी डालो उस खोपड़ी में, वो खोपड़ी भर नहीं सकती है। तो आदमी मुट्ठी भर अनाज से जी सकता है, 6 फीट पे सो के रह सकता है, लेकिन तनाव में है, जीने भर का सब है, लेकिन परेशान है, जिंदगी कैसे दिए, बहुत टेंशन है, बहुत दिक्कत में चल रहे हैं, बहुत गरीबी में है, बहुत परेशानी में। अरे प्राचीन काल के लोग जीते थे, खेती की, थोड़ा सा अनाज आया, खा लिया, थोड़ा सा अनाज देके थोड़ी सब्जी ले ली, उसी से कुछ और सामान ले लिया, खुशहाल जिंदगी जीते थे। और अभी सब होते हुए भी दुखी हैं। पेट से दुखी नहीं, पेटी से दुखी है। पेटी भरता नहीं। ये जो पेटी है, एक जगह हमने सुना कि एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के बरामदे में एक पति पत्नी बुजुर्ग कहीं से भजन कीर्तन करके आते थे, बहुत सुंदर आराम से रहते थे, शांति से, चेहरे पे कितनी शांति, मन में उनके शांति। तो सेठानी एक दिन बोली कि सेठ जी, कितनी शांति इन लोगों के जीवन में, हम लोगों के पास इतना धन है फिर भी शांति नहीं। तो सेठ जी बोले, 99 का चक्कर अभी नहीं लगा है। तो बोले, ये क्या होता है? बोले, मैं अभी दिखाता हूं होता क्या है 99 का चक्कर। वास्तव में 99 के चक्कर का मतलब यह है कि जितना है उससे संतुष्ट नहीं रहना, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो क्या किया, वो लोग 25-50 रुपया इकट्ठा करके लाते थे और उसी में खुश रहते थे। इधर से 100 रुपया गिरा दिया, अब 100 रुपया गिराया तो 150 हो गया। अब 200 करने के चक्कर में वो पूरा दिन भर भीख मांग रहे हैं, और वो हो गया 250। अब 250 हो गया तो अब लग रहा 300 करके ही रहेंगे। अब 300 करने के चक्कर में फिर भीख मांग रहे हैं, शांति उनकी चली गई। तो सेठ जी ने सेठानी को बोला, देखिए अब आनंद में है ये लोग। बोले, ना, पैसा तो पहले से ज्यादा है ना इनके पास। बोले, हाँ ज्यादा है। तो अब क्या हुआ? बोले, 99 का चक्कर पकड़ लिया। आपने भी सुना होगा ना 99 का चक्कर, यही है 99 का चक्कर। शांति की तलाश में हम भटकते हैं, शांति है कहां? संसार के हर व्यक्ति के अगर इच्छाओं आकांक्षाओं की सूची बनाई जाए तो एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा, लेकिन आकांक्षाएं कम नहीं होंगी। तो किसी महापुरुष ने कहा कि 2 शब्द में कहा जाए कि आदमी चाहता क्या है, तो क्या चाहता है आदमी, बता सकते हैं आप लोग? इंसान की चाहत क्या है? पूरे 2 ही शब्द में पूरे आकांक्षाओं का साथ, सुख और शांति। अरे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुख के लिए ना। नाम चाहिए, ख्याति चाहिए, रुतबा चाहिए, सुख के लिए और शांति के लिए। ये सारे वैभव, दिन भर की मारामारी, जिंदगी भर की दौड़, रात दिन काम करना। अब ये कैमरा लेके आए हैं, सोचिए अब काम कर रहे हैं। अरे वो थोड़ा कमाते तब भी पेट भर जाता, लेकिन अभी भी काम जो कर रहे हैं उसमें भी उनको शांति होगी, लेकिन लगता वो कुछ और करें, थोड़ा और करें, इतने से काम चल नहीं रहा। तो सुख और शांति 2 ही चीज के लिए आदमी दिन रात खटता है, मरता है उसी में, और दुखी और परेशान होता जाता है। आप ध्यान से देखना, एक आदमी के पास टूटी साइकिल है, ये 99 का चक्कर है और शांति से दूर होने का तरीका है। टूटी हुई साइकिल एक आदमी के पास है, टूटी हुई साइकिल है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु बस एक मोटरसाइकिल मिल जाती, बस जिंदगी में अब कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आखिरी इच्छा एक, बस एक बार सुन लीजिए, एक मोटरसाइकिल। मिल गई मोटरसाइकिल। जैसे ही देखा कार किसी की, प्रभु इतना भजन मैंने आप किया कि बरसात में भीग जाता हूं, मर्सिडीज न सही एक नैनो ही दिलवा दो, कम से कम 4 पहिया एक तो रहे। आ गई नैनो। अब जैसे ही BMW मर्सिडीज देखी, तड़पन शुरू, कोई शांति नहीं मिली। एक कोई बड़ी वाली गाड़ी मिल जाती है ना, कोई XUV MPV टाइप की, तो मिल गई। अब इससे भी शांति नहीं मिली, शांति नहीं। मुखिया बनने के लिए परेशान आदमी, हे भगवान एक बार प्रधानी का टिकट मिल जाए और जीत जाऊं, बन गए, मिली शांति। एक बार MLA बन जाता, बस और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने बना दिया।
अब एक बार लाल बत्ती लग, मोदी जी ने वो भी बत्ती छीन ली, एक बार लाल बत्ती लग जाती बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, लग गई एक बार केंद्र में, एक बार प्रभु बस, अब केंद्र बन, एक बार प्रधानमंत्री, पूछिए प्रधानमंत्रियों से उनकी क्या हालत होती है, ऊपर से अच्छे लगते हैं, अरे 24 घंटे का ही तो टाइम है, तनाव तनाव तनाव, इधर क्या वो मीडिया में कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है, मंत्री संभालना है, राज संभालना है, देश संभालना है, जियोगे कब? शांति है कहीं प्रधानमंत्री में? अरे शांति तो किसानी में है, थोड़ा सा काम के आराम से शुरू है। प्रधानमंत्री बन के कोई शांत रहा है? नहीं रह सकते शांत। फिर झोपड़ी में टीन सेट जाल के जी रहे, प्रभु पानी आ जाता है, एक पक्का का मकान हो जाता है और कुछ नहीं चाहिए, बन गया, मिली शांति? नहीं, इसका 3 मंजिल का है, मेरा भी एक और तो हो गया, तो नहीं लखनऊ में तो है, एक बंबई में भी हो जाता है, अच्छा बंबई में हो, एक गोवा और शिमला में भी हो जाता है, अच्छा। संसार के साधनों में सुख है ही नहीं, ये 99 का चक्कर है और इसी में भटकते रहते हैं मंदमती। एक पंडित जी, उन्होंने पढ़ लिया शास्त्र में कि तपस्या करने से भगवान प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो पानी में खड़े रहे 3 महीने तक, पेड़ पे लटके रहे, खाना पीना छोड़ दिया, एक दिन शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले वत्स मांगो, क्या मांगना है? बोले प्रभु मेरी इच्छा की पूर्ति कर दीजिए, कुछ ऐसा उपाय। भोलेनाथ ने कहा ये शंख ले जाओ, जब भी तुम्हारी कोई इच्छा होगी जो मांगोगे ये शंख देगा। लेके भागने लगे, बोले रुक जाओ। बोले क्यों? अभी तो मैंने वो दिया जो तुमने अभी मांगा, बचपन से तू मांग रहा था वो तो दिया ही नहीं। बोले क्या मांग रहे थे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सबके कल्याण की बात तो हुई ही नहीं, मैं अपने तरफ से तुझे विशेष आशीर्वाद देता हूं। बोले क्या है? जब भी शंख बजाओगे, जो कुछ भी मांगोगे, जितना तुझे मिलेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को हो जाएगा। उस समय तो समझ में नहीं आया पंडित जी को। अब घर में गए, पंडितानी कपड़ा कस के साड़ी तैयार बैठी, आ गए, घर में खाने का सामान नहीं है, 6 महीने से मैं इधर उधर से बनिया से उधारी लेके आ रही हूं, ये चले गए तपस्या करने। तो बोले लेके आया हो शंख। बोले अरे 200 में मिलता है हरिद्वार में, किसी से भी मंगा लेती, इसी के लिए 6 महीने लगा दिए। अरे बंद करो दरवाजा, साधारण शंख थोड़े, बजाओ जो मांगो मिलेगा। यह सचमुच मिलेगा क्या? एकदम सचमुच मिलेगा। तो बोले हे शंख महाराज 1 लाख रुपया दीजिए। 1 लाख प्रकट हो गया। तभी याद आया कि पड़ोसी को कहीं डबल ना हो जाए। दौड़ के गए, पड़ोसी का दरवाजा खटकाया, तिजोरी दिखाई। बोले गरीब आदमी, तिजोरी कहाँ है? सिरहाने में कुछ पैसा वैसा रखा होगा तकिया के नीचे। देखा 2 लाख। अब तो दोनों हैरान हो गए, ले तो डबल हो गया इसका, अब क्या करें? तो बोले कि जब से मैके से आई हूं एक गहना आपने नहीं बनाया। अब नए नए तनिष्क के इसके उसके खुल गए शोरूम, जो मैके से लेके आई थी वही है, अब नया वाला कुछ दिलवाइए। बोले अरे शंख महाराज अभी देंगे ना। बोले हे शंख महाराज जितने नए डिजाइन आए हैं गहने की मार्केट में, वो मेरी पत्नी के शरीर पे आ जाए। बस तुरंत आ गया। तो याद आया कहीं पड़ोसी की पत्नी के शरीर पे डबल ना हो गया हो। तो जाके देखा पड़ोसी की पत्नी डबल गहने से लदी हुई। अब दोनों पति पत्नी सिर पीट पीट के रो रहे हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया। कि जिंदगी की खुशी तो तब है जब पड़ोसी दुखी रहे और हम अकेले सुखी रहे। क्योंकि लोग इसलिए दुखी नहीं कि धन का अभाव है, बल्कि इसलिए दुखी है कि पड़ोसी सुखी क्यों है। पड़ोसी का बच्चा अगर 1st डिवीजन भी आता है, अपना 2nd डिवीजन भी आएगा, अरे मेरा बाबू तो 2nd डिवीजन आया है, तो बोले मेरा तो फर्स्ट, अरे सब चोरी करके आया होगा, मेरा वाला असली है। हाँ मतलब दूसरे का, पड़ोसी का है तो सब गड़बड़ है। पड़ोसी सुखी ना रहे, बस इसी में हमारा सुख है। हम दिन रात दुखी, हमारे सामने वाला अच्छा घर कैसे बना लिया, अच्छा दिखा दूंगा इसको, सामने वाला गाड़ी क्यों नहीं खरीद के लाया, अच्छा इससे बढ़िया गाड़ी खरीद के लाऊंगा। 10 आदमी को लोग अपना घर दिखाने ले जाते हैं, देखो कैसा सजावट किया, कैसा सोफा लेके, अरे तुमसे बड़े बड़े बहुत है दुनिया में, लेकिन दुनिया में होंगे, पड़ोसी नहीं होना चाहिए। पड़ोसी का कोई हमसे अच्छा नहीं होना चाहिए, अगर हो तो तोड़ दूंगा उसका। तो अब
क्या हुआ? अब ये दोनों रोने लगे। इनके मन में जब मिल गया, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, शंख बजाओगे जो चाहोगे मिल जाएगा, तो फिर क्यों परेशान हो? लेकिन अब इन लोगों ने निर्णय किया कि अब तो हमको ठीक से शंख बजाना है। शंख बजाया, बोला हे शंख महाराज, पड़ोसी की एक आंख फोड़ दीजिए ताकि हमारी दोनों फूट जाए। पड़ोसी की एक आंख फूट गई, इनकी दो भाई डबल, इनकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। बोले हे शंख महाराज, फिर बजा दिया कि हमारे दरवाजे पे एक कुआं दे दीजिए, मैं तो एक आंख से देख के निकल जाऊंगा, ये अंधा निकलेगा किधर से? मैं दोनों आंख उसकी फूट गई है। आप कल्पना करिए कैसी मानसिकता है। ये कहानी समाज के वर्तमान मानसिकता को दर्शाता है कि लोग कैसे पड़ोसियों को त्रस्त करते हैं और पड़ोसी से खुद त्रस्त रहते हैं। एक बार एक संत सुना रहे थे, ऐसे हमारे साथ भी ये घटना घटी है कि बोले अमेरिका बार बार जाते थे तो एक घर में ठहरते थे, तो एक सज्जन जिनका घर था वो हर बार अपना घर दिखाते थे। हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी है। हर बार घर दिखाते और हर बार ऐसे देखना पड़ता जैसे पहली बार देख रहे हैं। ये जर्मनी से डॉल मंगाया, ये सोफा फ्रांस से आया है, ये झूमर वहां से मंगाया, ये दिखाते थे। और हर बार हम लोग अनजान बन के देखते कि भाई बुरा ना लगे इनको, इनकी घर रहना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा घर है आपका, वाह क्या सजाया आपने, बहुत खर्चा किया है। एक साल गए तो उन्होंने अपना घर नहीं दिखाया। तो चलते चलते पूछा कि इस बार कुछ कमी रह गई आपके आतिथ्य में। बोले क्या कमी रह गई बताइए, क्या खरीद के लाऊं, क्या गिफ्ट दूं? बोले ऐसी बात नहीं, आपने इस बार घर नहीं दिखाया। तो हाथ पकड़ के खिड़की के सामने ले गए, बोले कि अब क्या दिखाऊं? ये देख रहे हैं मुझसे अच्छा घर बन गया, अब क्या दिखाना? जब तक इससे अच्छा ना बना लूं चैन नहीं, जब तक इससे अच्छा बना न लूं चैन नहीं मुझे आने। ये मंदमती लोग हैं और दुख का कारण कुछ नहीं है। अकारण हम सब दुखी हैं अपने ही कर्मों से, अपने ही चिंतन से। अगर विश्लेषण, आत्मविश्लेषण करें तो लेगा सब तो है हमारे पास, किस बात की कमी है? सुखी जियो। अरे जितनी प्रतिभा, जितनी क्षमता मिली है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन संसार को देख करके उसे क्यों मिला, हमें क्यों नहीं, अब इसमें दुखी है। आप ये देखना छोड़ दीजिए कि उसे क्यों मिला, अपनी पात्रता का विकास करिए, पात्रता के हिसाब से ही मिलता है। जितनी क्षमता है उसके हिसाब से आपको मिला, क्षमता बढ़ाइए, देखिए बरसने लगे। तो आप ये ना देखिए कि उसको क्यों मिला, निश्चित ही कुछ न कुछ आपके पास है जो उसके पास एक्स्ट्रा है, वो खोज के उसको विकसित कर लीजिए और शांत रहिए।